हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, हम लोगों की कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज की जो कल क्लास होनी थी वो कल किसी कारण से नहीं हो पाई थी। आज हम एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आए हैं और मेरे प्यारे दोस्त, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप लोगों को हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्त, जब आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो कुछ जाना पहचाना सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मेरे भाई देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक का नाम है मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। इसका खेल आज हम लोग जो है वो समझने वाले हैं। जस्ट 2 मिनट की थ्योरी बताने के बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग जो है वो लगभग लगभग एक क्वेश्चन अपना ट्रिग्नोमेट्री का लगभग लगभग कवर कर रहे होंगे। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा मेरे प्यारे साथी, पहले ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइन ए जो है वो कॉस बी के बराबर देखा होगा, टेन ए जो है वो कॉट बी के बराबर देखा होगा, सेक ए जो है वो कोसेक बी या कोसेक ए जो है सेक बी के बराबर देखा होगा। तो मेरा प्यारे दोस्त, ऐसा उसी केस में होता है जब इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री बैठ रहा है, ए और बी का सम 90 डिग्री बैठ रहा है, तो उस केस में साइन कॉस के बराबर होगा, टेन कॉट के बराबर होगा और सेक कोसेक के बराबर होगा। अगर मैं इसी कॉस बी को इधर ले आता हूं तो ये 1 अपॉन कॉस बी हो जाएगा। प्यारे दोस्त, अगर इस कॉस बी को इधर लाऊंगा तो 1 अपॉन कॉस बी, और 1 अपॉन कॉस बी जो होता है वो सेक बी होता है। यानी अगर मैं देखूं तो साइन ए और सेक बी का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, जो मैंने इस वाले जगह पे लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह सेक बी को इधर लेके आऊंगा तो कॉस बी आ जाएगा। तो कॉस ए और कॉसेक बी का जो प्रोडक्ट होता है वो मेरे प्यारे दोस्त 1 होता है। अगर कॉट बी को इधर लेके आऊंगा तो मेरे प्यारे दोस्त 1 अपॉन कॉट बी यानी टेन बी हो जाएगा। टेन ए इंटू टेन बी अगर 1 है, टेन ए इंटू टेन बी अगर 1 है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझ सकते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं। यहां से आप लोगों को थ्योरी से बहुत कुछ जानने को नहीं मिला होगा। थ्योरी से ऐसा भी नहीं लगा होगा कि इसका क्वेश्चन हम लोगों से हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि बेसिकली इस चीज का इंप्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो अभी ताजा तरीन क्वेश्चन 2025 के सीजीएल मेंस में आप लोगों से पूछा गया है। उन्होंने कहा है टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो मेरे भाई, जब ये टेन एक्स माइनस वाई उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 1 अपॉन 10 एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10 एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये कॉट एक्स माइनस वाई हो जाएगा। आप समझिए ना, टेन एक्स माइनस वाई उधर गया, डिवाइड में हो गया। 1 अपॉन 10 एक्स माइनस वाई कितना होता है? कोट एक्स माइनस वाई होता है। मैं अभी बता के आया हूं कि अगर टेन और कोट बराबर दिए हुए हैं तो इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो दोनों को मेरे भाई जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़ के 2x आएगा। ये कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 45 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, उसने 1045 की वैल्यू पूछी है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन सीजीएल 2024 के प्री में आप लोगों से पूछा गया है मेरे भाई। उसने कहा है साइन बराबर कॉस दिया हुआ है। बहुत बढ़िया जी। अगर साइन बराबर कॉस होता है तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो मेरे भाई 3a और a के जोड़ेंगे 4a हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये -26 इधर आके +26 होगा। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। तो मेरे प्यारे भाई 116/4 हो जाएगा। यानी 4 दूनी 8 होगा, 4 नाम 36 होगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? आप कहेंगे 29 डिग्री हो जाएगी। अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को पोज करके यही कमेंट बॉक्स में मेरे भाई थम्स अप कर देना। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने। अच्छा, कुछ लग रहा है जाना पहचाना सा क्वेश्चन? कहीं ऐसी फील आ रही है कि भाई साहब बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, जब ही आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त लेके आया हूं।
साइन बराबर कॉस दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। x और 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। y और 3y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, अगर दोनों के अंदर से 2 कॉमन ले दिया जाए तो यहां क्या बचेगा, 2x बचेगा, यहां क्या बचेगा, 2y बचेगा, और इज इक्वल टू में 90 बचेगा। क्या 2 से आप लोग इसे उड़ा दोगे, उड़ा देंगे जी। आपसे पूछा है कॉट 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, कॉट 2x प्लस 2y की वैल्यू पूछी है, कॉट 2x प्लस 2y की वैल्यू पूछी है। दोस्त मेरे इसकी वैल्यू कितनी है, 45। कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1। बहुत ज्यादा सिंपल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सेक बराबर कॉसेक, भाई साहब वही प्रॉपर्टी लग रही है, जोड़ देंगे 7a हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा, और इनका सम कितना आएगा, 90 आएगा मेरे भाई। ये -29 भैया जी इधर आके +29 हो जाएगा, 90 और 29 119 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, ए की वैल्यू 17 आने वाली है। भाई साहब सोचना ही कुछ नहीं है, सोचना ही कुछ नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट आइए, फटाफट मुझे बताइए प्यारे दोस्त। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, मैंने आप लोगों से पूछा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, तो आप कहेंगे ऑलवेज 1 होता है। अब मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर कभी भी आपके सामने अगर जैसे यहां साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो क्या मेरे भाई अगर मान लीजिए यहां कॉस स्क्वायर 15 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे साइन स्क्वायर 75 लिख सकता हूं? क्या मैं इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर 75 लिख सकता हूं? आप कहेंगे क्यों लिख सकते हैं? मैंने कहा कॉस और साइन तो बराबर होते हैं अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 15 लिखा हुआ है तो मैं साइन के साथ 75 लिख सकता हूं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब बराबर हैं तो क्या इसकी जगह ये लिखा जा सकता है? आपने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 15, यहां देखिए साइन स्क्वायर 75। क्या मैं इसे कॉस स्क्वायर 15 लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर की जगह क्या मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं? आप कहेंगे लिख तो दो, लेकिन 75 की जगह फिर 15 लिखना, तभी सम 90 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या इन दोनों को जोड़ के 1 आ जाएगा? बहुत बढ़िया जी। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर 25 है, क्या मैं इसे कॉस स्क्वायर 25 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो जी, इन दोनों को जोड़ के 1 आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर 35 है, क्या मैं इसे कॉस स्क्वायर 35 लिख सकता हूं? क्योंकि 55 और 35 जुड़ के 90 होता है। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ेंगे ये भी 1 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, साइन स्क्वायर 45 का मान होता है कितना? 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है ना मेरे भाई, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2। तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 और आधा 3.5 का मतलब होता है 7/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आज के बाद कभी भी साइन साइन दिखें और उन दोनों का सम 90 बैठ रहा हो, उन दोनों को जोड़ के 1 लिख देना। साइन साइन दिख रहे हैं, साइन स्क्वायर दिख रहा है, दोनों का सम 90 बैठ रहा है तो 1 लिख देना। साइन स्क्वायर दिख रहा है, दोनों का सम 90 बैठ रहा है, इनको जोड़ के 1 लिख देना। ये वैल्यू बच जाएगी, इसकी वैल्यू अलग से रख देना। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। फटाफट बताइए, यहां फटाफट बताइए। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मेरे भाई, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखते हैं। अच्छा एक बार बताइए, यहां भी साइन स्क्वायर है, यहां भी साइन स्क्वायर है, 60 और 30 जुड़ के 90 बैठ रहा है, तो क्या इसको मैं 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो।
माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां साइन स्क्वायर है, यहां भी साइन स्क्वायर है, यहां 40 है, यहां 50 है, 90 बैठ रहा है तो 1 लिख दीजिए मेरे भाई। माइनस कॉमन लिया था इसलिए दोनों पॉजिटिव हो गए। प्लस में लिखिए, यहां भी मेरे प्यारे दोस्त साइन स्क्वायर है, यहां भी साइन स्क्वायर है, दोनों प्लस में है। 45 और 45 90 बैठ रहा है तो 1 आ जाएगा। यहां माइनस कॉमन ले लीजिए मेरे भाई, साइन स्क्वायर यहां भी है, 55 है, साइन स्क्वायर 35 है, माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस हो जाएंगे मेरे भाई। 55 और 35 को जोड़ के 90 बैठ रहा है, दोनों जगह साइन स्क्वायर है, ये भी 1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये भी कट गया। अब बचा क्या? अब बचा जो है मेरे भाई, देखो साइन स्क्वायर 30 का साइन स्क्वायर 60 के साथ बन गया, साइन स्क्वायर 40 का साइन स्क्वायर 50 के साथ बन गया, साइन स्क्वायर 45 का साइन स्क्वायर 45 के साथ बन गया, साइन स्क्वायर 55 का साइन स्क्वायर 35 के साथ बन गया। आप देखेंगे कि ये आंसर कितना हो जाएगा, आप देखेंगे ये आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। ये आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप देखेंगे कि ये आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये 7th क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्या कहना चाहता है। आपने कहा जी मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मैंने कहा जी सुनाओ अपनी बात बहुत ध्यान से। आपने कहा इन दोनों में से 9 कॉमन लो, मैंने कहा फिर क्या करूं? आपने कहा यहां भी साइन स्क्वायर है, यहां भी साइन स्क्वायर है, लेकिन दोनों को जोड़ के 90 बैठ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। मैंने कहा ये क्या लिखा है? आपने कहा ये 36 लिखा है। आगे बढ़िए। आपने कहा इस 32 को 32 लिखा रहने दे सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल लिखा रहने दिया। क्या इन दोनों में से -7 कॉमन ले दूं? आपने कहा बिल्कुल ले दीजिए। यहां भी कोस स्क्वायर लिखा है, यहां भी कोस स्क्वायर लिखा है, चाहे बात साइन स्क्वायर की हो चाहे बात कोस स्क्वायर की हो, अगर दोनों जगह कोस स्क्वायर लिखा हुआ है और 32 और 58 को जोड़ के 90 बैठ रहा है तो यहां 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और 32 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा अंडर रूट के अंदर। 5 नाम 45 होगा, 5 पंजे 25 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/√5 आ जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन चमक रहा है आपको? आपने कहा जी बिल्कुल भी नहीं चमक रहा है, यानी इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। √5 की गुणा ऊपर, √5 की गुणा नीचे, अब आंसर आप लोगों को जरूर चमकेगा। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन चमका? आपने कहा जी ऑप्शन नंबर ए चमका। आपने क्या कहा? आपने कहा जी ऑप्शन नंबर ए चमका। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात बताई जी। यहां आइए फटाफट चीजों को समझिए, बात को समझने की कोशिश करिएगा। सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। एक बार पढ़िए। अच्छा, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। ये तो जी हमने लाखों बार पढ़ा है। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? आपने कहा जी 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है जी cosec स्क्वायर थीटा होता है। इन्हीं दोनों आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि क्या tan को cot लिख सकता हूं, थोड़ी देर के लिए समझना, क्या tan को cot लिख सकता हूं? आपने कहा लिख तो दो, लेकिन इन दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। अगर यहां 64 है तो आपको 26 लिखना पड़ेगा। अगर आप tan की जगह cot लिखना चाहते हो तो दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। यहां 64 लिखा है तो 90 में से 64 घटाओ, यहां 26 लिखना पड़ेगा। अब आप एक चीज समझो ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये 1 हो जाएगा तो यहां 3 बच जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अब बताइए आप मुझे, क्या कॉट को आप लोग जो है वो tan लिख सकते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 42 की जगह 48 लिखना पड़ेगा, तभी तो दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये -1 की वैल्यू लिखी हुई है। नीचे आइए मेरे भाई। अब आपने एक बात समझी, आपने कौन सी बात समझी? थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताइए, मैं इसे tan लिखना चाहता हूं। आपने कहा जी tan लिखना चाहते हो ना, तो tan लिखोगे तो 90 में से इस एंगल को घटा दो।
टेन लिखोगे तो 90 में से ये एंगल घटाना पड़ेगा क्योंकि जुड़ के 90 होना चाहिए। 90 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 68 हो जाएगा और ये प्लस का थीटा हो जाएगा। जब 90 में से इसे घटाओगे तो ये 68 प्लस थीटा हो जाएगा और यहां पहले से ही 68 प्लस थीटा माइनस में था। तो क्या आप कह सकते हैं कि भैया जी मैं तो इससे इसे काट दूंगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहां देखूं, इसे थोड़ी देर के लिए देख लेता हूं, क्या मैं tan को cot लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन 90 में से ये कौन घटाना पड़ेगा? 90 में से जब इसे 28 को घटाओगे तो कितना आएगा, 62 आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब यहां आप देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो -1 होता है मेरे भाई। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, नीचे -1 है, तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब -2 आ जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो -2 आ जाएगा? बस आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है कि साइन की जगह कॉस लिख सकते हो, लेकिन ए साइन के आगे जो एंगल लिखा है 90 में से घटा के कॉस के आगे लिख देना। टेन की जगह कॉट लिख सकते हो, लेकिन टेन के आगे जो एंगल लिखा है उसे 90 में से घटा के कोट के आगे लिख देना। सेक की जगह कोसेक लिख सकते हो, लेकिन सेक के आगे जो एंगल लिखा है उसे 90 में से घटा के कोसेक के आगे लिख देना। मेरे भाई ये प्रॉपर्टी होती है, दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार खुद से करके देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये क्वेश्चन जो है हमारे दिलो दिमाग में सेट बैठ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब आप मुझे ये बताइए, बहुत अच्छी सी बात पूछ रहा हूं, अगर क्या मैं इसे साइन लिख सकता हूं? आपने कहा साइन तो लिख दो, लेकिन 90 में से इसे घटा के लिखना, 23 लिखना। साइन 23 की गुणा साइन 23 में करेंगे तो ये साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब आगे आइएगा, क्या मैं इसे कॉस लिख सकता हूं? ये कॉस 23 तो लिखा हुआ है, क्या मैं इसे कॉस लिख सकता हूं? आपने कहा साइन की जगह कॉस तो लिख दो, लेकिन 90 में से 67 घटाओगे तो 23 लिखोगे। कॉस 23 की गुणा कॉस 23 में होगी तो मेरे प्यारे दोस्त ये कॉस स्क्वायर 23 बन जाएगा। अपॉन में देखिए क्या है बवाल। अच्छा, टेन को मैं क्या कॉट लिख सकता हूं? टेन स्क्वायर को कॉट स्क्वायर कहेंगे, लिख तो दो, 90 में से 75 घटा देना, 15 लिख देना। अब आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, नीचे 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है? बिल्कुल उसी आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। अब यहां जब आप देखेंगे तो अभी हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, तो आप कहेंगे जी सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो हमने बचपन में याद की थी और आज हमें 55 में भी याद है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त समझना इन बातों को। अगर मैं यहां आपसे कहूं कि भैया जी मैं तो यहां सेक की जगह कोसेक लिखना चाह रहा हूं, तो आप कहेंगे सेक की जगह कोसेक तो लिख दो, लेकिन 90 में से 43 जाएगा, 47 बचेगा। अब आप देखिए ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मेरे प्यारे दोस्त वो तो -1 होता है। 3 की गुणा -1 में करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा भैया जी मैं तो इसे सेक स्क्वायर लिखना चाहता हूं, मैंने कहा लिख तो दो सेक स्क्वायर, लेकिन 90 में से 67 जाएगा, आपको सेक स्क्वायर 23 लिखना पड़ेगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये -1 हो जाएगा, तो यहां भी मेरे प्यारे दोस्त -1 हो जाएगा। नीचे आइए थोड़ा सा। अब आप ये देखिए कि इसमें एंगल कितना दिया हुआ है, इसमें एंगल 68 प्लस थीटा दिया हुआ है। क्या इन दोनों एंगल्स को जोड़ के बेटा 90 बैठ रहा है? क्या इन दोनों एंगल्स को जोड़ के 90 बैठ रहा है? आपने कहा बिल्कुल बैठ रहा है। हम 10 की जगह कॉट लिख सकते हैं,
इन दोनों एंगल्स को जोड़ के 90 बैठ रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में से 90 में से जब आप इसे घटाओगे तो यही बैठेगा। तो ये cos x स्क्वायर थीटा लिखा है, ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा लिखा है। cos x स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या मैं इन दोनों की जगह 1 लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। अब माइनस मैंने कॉमन ले लिया मेरे भाई, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। मैंने कहा क्या इन दोनों का योग जो बैठ रहा है वो 90 बैठ रहा है? आपने कहा जी बिल्कुल बैठ रहा है। अगर दोनों का सम 90 बैठ रहा है तो क्या मैं इसकी जगह tan थीटा प्लस 61 लिख सकता हूं? आप कहेंगे जी बात दिमाग में आई नहीं, कोई बात नहीं। कोट जो होता है वो tan के बराबर होता है। 90 में से जब आप इस एंगल को घटाओगे तो यही एंगल आएगा। तो tan थीटा प्लस 61 में से tan थीटा प्लस 61 घट जाएगा तो ये मेरे प्यारे दोस्त कितना आएगा? ये 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -3 यहां है, +2 यहां है, तो ऊपर -1 आएगा। नीचे पहले से ही 1 है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा -1। मेरी बात समझ गए? मैं फिर से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि साइन बराबर कॉस होता है। आप साइन की जगह कॉस लिख सकते हैं, लेकिन ए और बी का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ए आपको 68 प्लस थीटा दिया है तो बी आपको 90 माइनस 68 प्लस थीटा करना होगा। ठीक है, मेरी बात को समझे थोड़ा सा। आपने कहा जी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए मेरे भाई, सॉल्व मत करना, अभी ताजा तरीन 2024 सिलेक्शन पोस्ट में पूछा है। क्या कोसेक और सेक बराबर होते हैं? बिल्कुल। अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री बैठ रहा है तो मेरे भाई क्या ये दोनों बराबर हैं? कट जाएंगे, यहां केवल 7 बच जाएगा। कोट और tan बराबर होते हैं, अगर दोनों एंगल्स का सम 90 है तो यहां केवल 8 बच जाएगा। दोनों सेक और कोसेक बराबर होते हैं, अगर दोनों एंगल्स का सम 90 है तो यहां ये तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस अगर मैं यहां से देखूं tan और कोट बराबर होते हैं, इनका सम 90 है, तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा? -27 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 8 और 7 15, 15 में से 31 जाएंगे, 15 में से 31 जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? -16। बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी बता दीजिए मेरे भाई। आप कहेंगे अब तो हम बहुत तेजी से करेंगे। साइन कॉस बराबर है, अगर दोनों का सम 90 बैठ रहा है 1 आएगा। कॉसेक सेक बराबर है, अगर दोनों का सम 90 बैठ रहा है यहां से 3 आएगा। माइनस, अब आप मुझे ये बताइए मेरे दोस्त मेरे साथी, आप एक चीज बता दीजिए, क्या कॉसेक की जगह सेक लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 40 की जगह 50 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 90 में से 40 घटाओगे तो 50 आएगा। क्या आप कह सकते हैं सेक 50 जो होता है वो 1 अपॉन कॉस 50 होता है? तो 1 अपॉन कॉस 50 से ये कॉस 50 कट जाएगा, तो 1 + 3 4, 4 में से 2 जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कॉट 11 कॉट 79 है मेरे भाई? दोनों एक जैसे हैं, कोट 11 कोट 79, 79 और 11 को जोड़ के 90 बैठ रहा है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं tan 11? आप कहेंगे बिल्कुल। और tan 11 जो होता है वो 1 अपॉन कोट 11 के बराबर होता है। 1 अपॉन कोट 11 से कोट 11 पूरा पूरा कट जाएगा भैया जी, कट गया। कॉट 13 कॉट 77 दोनों को जोड़ के 90 बैठ रहा है, कट जाएगा। कॉट 19 कॉट 71 दोनों को जोड़ के 90 बैठ रहा है, कट जाएगा। कॉट 29 कॉट 61 दोनों को जोड़ के 90 बैठ रहा है, कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? आंसर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। क्या आप लोग लिख सकते हैं कोसेक की जगह सेक लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। 56 की जगह 90 में से 56 जाएगा, 34 लिखना पड़ेगा। आप मुझे बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं? सेक 34 को 1 अपॉन कॉस 34 लिख सकता हूं, कॉस 34 से कॉस 34 कट जाएगा, यानी यहां 1 बचने वाला है। यहां आइए,
क्या कॉस को आप लोग साइन लिख सकते हैं? बिल्कुल, 59 की जगह 31 लिखना पड़ेगा। कॉसेक 31 को 1 अपॉन साइन 31 लिखा जा सकता है। क्या ये कट जाएंगे? यहां भी 1 बचेगा, तो 1 में से 1 जाएगा, आंसर कितना आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। साइन बराबर जब कॉस दिया होता है तो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर अच्छे से जानते हैं तो मुझे भी अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका आंसर क्या आया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे प्यारे दोस्त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।